वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस को पढ़ेंगे, जिसकी उपयोगिता मैं बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वनडे एग्ज़ाम हो, सिविल एग्ज़ाम हो या कोई भी परीक्षा हो प्रतियोगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं और प्रश्नों की जो संख्या है वो भी अधिकतम ही रहती है। तो हमारा जो चैप्टर है आज का प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, हम सर्वप्रथम इस पर आज चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हम हल करवाएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि जो चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट और लॉस, हम उसी शुरुआत करते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जैसे कोई वस्तु, यानी वस्तु का मतलब है कि उसका जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और जो उसका विक्रय मूल्य है, जो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होती है तब वस्तु में लाभ होता है। यदि हम किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 मान लें और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 110 हो, तो हम ये मानते हैं कि इसमें 10 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो एसपी से कम है यानी सेलिंग प्राइस से कम है। यानी वस्तु जब कम दाम में खरीद कर और अधिक दाम में बेची जाए तो वहाँ पे सदैव लाभ होता है। यानी आप एक बार फिर से ध्यान दें, वस्तु जब कम दाम में खरीद के या कम मूल्य में खरीद के अधिक मूल्य में बेची जाए तो वहाँ पर लाभ होता है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो लिख लें, जब वस्तु कम दाम या मूल्य में खरीद कर अधिक दाम या मूल्य में बेची जाए तो वहाँ सदैव लाभ होता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट है यानी पी, और लॉस जो होता है वो अधिक दाम में खरीदकर और कम दाम में बेची जाए। यानी यदि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है और वो 90 रुपये में बेची जाए तो वहाँ 10 रुपये का हानि होगा, ठीक है। इसको हम और अच्छे से अभी समझाते हैं। ये तो एक साधारण सा इसकी परिभाषा थी। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू जो होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में जब हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। और लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, यानी जब हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हमें लॉस का पता चल जाता है। और अगर हम अब आगे ऐसे ही देखेंगे, अब हमें इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज, क्योंकि हम ये टोटली परसेंटेज पे डिपेंड होता है। सवाल में या तो नॉर्मली प्राइस पूछ ली जाती है या तो उसका परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु का खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और उसकी सेलिंग प्राइस 120 रुपये है,
तो अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाए? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बताया है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी 120 माइनस 100। तो इसका प्रॉफिट जो निकला है वो 20 रुपये है। लेकिन अगर हमें ये परसेंटेज निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP, यानी इसको अगर हिंदी में हम लिखना चाहें तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य या तो अंकित मूल्य, दोनों एक ही शब्द हैं, आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर अब हमें निकालना है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो हमने बताया है कि यहाँ पे लाभ हमें 20 रुपये का प्राप्त हो रहा है और गुणते 100 बटे इसका जो CP है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 20% हमें प्राप्त होगा। तो ये तो साधारण सा एक प्रश्न था जिसमें हमने डायरेक्ट 100 माना था और SP को सेलिंग प्राइस को 120 माना था, इसलिए हमें 20% प्राप्त हुआ। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके हम आगे देखेंगे कि हमने प्रॉफिट और लॉस को निकालना तो जान लिया, ठीक है। हमने क्या किया जाना? प्रॉफिट को निकालना जाना, लॉस को निकालना जाना, प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना जाना और लॉस परसेंटेज को निकालना जाना। लेकिन ये बताइए, अभी हमने एक शर्त रखी थी कि हमें CP और SP दोनों पता होने चाहिए। लेकिन यदि हमें CP और SP नहीं पता है तब हम इसके लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि यदि हमें CP निकालना हो यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य CP निकालना हो तो हम क्या करेंगे? CP निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि SP यानी जो उसका विक्रय मूल्य है गुणते 100 प्लस या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और यदि लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस, ये इसका फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम आगे की सारी सवालें लगाएंगे। अब यदि SP हमें ना पता हो, ये तो CP निकालने का हो गया। यदि हमें विक्रय मूल्य ना पता हो तब विक्रय मूल्य यानी SP अगर निकालना हो तो हम CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बाई 100, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल से फार्मूले हैं जिन पे हम पूरी सवाल को लगाएंगे। मैं पूरे वाइट बोर्ड में फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज का निकालेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज का निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अब सबसे पहले मैं यहाँ SP को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। इसी फार्मूले के बेस पे आज के चैप्टर की हम सारी सवालें लगाएंगे और कुछ आपको अलग से भी सवालें बताएंगे। और चूंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके नॉर्मली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आ जाते हैं, लेकिन इसके आगे भी हम और आपको जो फॉर्मूले हैं या जो ट्रिक्स हैं उसको हम बताएंगे। दोस्तों, एक सवाल को आप बेसिक मेथड से 30 to 50 सेकेंड में सॉल्व करेंगे और ट्रिक के माध्यम से आप 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, इसमें आप थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कुछ सवालों को लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा से मेंशन करना चाहता हूँ 2-3 पॉइंट्स
पहली चीज़ की एसपी क्या होता है। एसपी सेलिंग प्राइस, वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है, वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है। तो क्रय मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। प्रश्न में कभी कभी अंकित मूल्य लिखा रहता है, तो आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक ही हैं। अब एक नॉर्मल मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का सीपी एक्स है, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया। तो एक बात मान लीजिए कि अगर x है, अगर हम x की वैल्यू 100 मान लें तो इसका प्रॉफिट, तो यानी तो ये कितने रुपए में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर इसका 100 है और 20% में बेचा गया तो इसकी एसपी जो होगी वो 120 हो जाएगी, यानी x × 20। ठीक है, इसको आप आराम से ऐसे ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम प्रश्नों पर आते हैं। सर्वप्रथम जो अभी हमने जो बताया, आपने शायद स्क्रीनशॉट किया हो, तो उस मेथड से हम सवाल को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आगे के जो खंड आएंगे, आगे के जो मैं पार्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐसी ट्रिक बनाऊंगा कि आप ऐसे केवल प्रश्न को पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि इसका कितना % होगा या इसकी कितनी प्राइस होगी। अभी मैं आपको केवल बेसिक मेथड बता रहा हूं कि जैसे आप सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकें। यदि मैं पहली सवाल इसमें रखता हूं तो कहता हूं कि एक वस्तु का मूल्य 110 रुपये है, 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ होगा। वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब जब भी प्रश्न दिया रहे तो आप एक मेथड जो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या क्या है। सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य दिया है कि 110 रुपये है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 110 रुपये है। और वस्तु बेची कितने में जा रही है, 123.20, यानी 123 रुपये 20 पैसे में, 123 रुपये 20 पैसे में ये बेची जा रही है। अब आपको पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रॉफिट, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे तब जाके प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बताया है कि एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 1 इतना है और सीपी है इतना, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 123.20 में 110 जब आप घटाएंगे तो आपको 13 रुपये 20 पैसे, ये इसका परसेंटेज हो, ये इसका प्रॉफिट हो गया। 13 रुपये 20 पैसे इसको लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया है कि प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो प्रॉफिट हमें जो हो रहा है वो 13 रुपये 20 पैसे का हो रहा है और हमारा जो CP है वो 110 रुपये है। अगर हम यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1320/110 हो जाएगा, और अगर इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 11 से इसमें भाग देंगे तो ये 12 बार जाएगा।
तो यही 12% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं रही होगी, उम्मीद है। यदि कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ कि एक वस्तु का CP जो दिया है वो 110 दिया है और SP जो दिया है वो 123 रुपये 20 पैसे दिया है और प्रश्न में पूछा है कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो हम सबसे पहले CP को लिखेंगे 110, SP को लिखेंगे 123.20 और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है हमसे। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बताया है कि आप SP में से CP को माइनस कर दीजिए। SP में CP को हमने माइनस किया और यहाँ पे हमें प्रॉफिट के रूप में 13 रुपये 20 पैसे प्राप्त हुए। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया है कि लाभ प्रतिशत निकालने को बताया है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पे 13 रुपये 20 पैसे हैं और बटे 100 और क्रय मूल्य 110 रुपये हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 बटे 10 हो जाएगा, 0 कट जाएगा और ये 11 में 132 से भाग देंगे तो 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा, हमारे साथ आपको लगना पड़ेगा और जैसे जैसे हम मेथड और ट्रिक को बताएं आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगले सवाल में आते हैं। मान लीजिए कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद के, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद करके 1862 में बेचे जाने पर 1862 में बेचे जाने पर कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसमें हानि पूछा है तो जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्नों में बताया है कि हमारा जो CP हो गया वो 90-60 रुपीज़ और हमारा जो SP है वो 1862 रुपये। और हमने बताया है कि लॉस निकालने की, लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आप CP माइनस SP करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में घटा देंगे। तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस है 90-60 और सेलिंग प्राइस है 80-62। अगर हम इसमें घटाते हैं तो हमें 98 प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया हानि, इतने रुपए की हानि हो रही। ठीक है, अब लॉस का परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमने बताया है कि लॉस इंटू 100/CP, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा उसका परसेंटेज निकालते समय। तो हमें यहाँ 98 रुपये की हानि हुई है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 90-60 रुपीज़। तो यहाँ से 10 काट देंगे और इसका अगर भाग देंगे ये 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 98 का अगर इसमें भाग देंगे 2 और यहाँ से अभी 5%। तो यहाँ जो हानि का परसेंटेज है वो 5% आएगा। ठीक है, इसको फिर समझा दे रहा हूँ। एक साइकिल को 90-60 रुपीज़ में क्रय किया गया, कॉस्ट किया गया। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है 90-60 है और सेलिंग प्राइस जो है 80-62 1862 रुपये में बेची जाती है। तो कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई? CP हमने बताया कि 90-60 है, SP जो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है 1862 रुपये है और लॉस का जो परसेंटेज पूछ रहा है वो हमें निकालना है। तो लॉस का परसेंटेज पहले निकालने के लिए हमें लॉस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लॉस हो कितना रहा है। तो लॉस निकालने के लिए मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दें। तो हमने कॉस्ट प्राइस 90-60 में सेलिंग प्राइस 80-62 को माइनस कर दिया, तो हमें 98 लॉस पता हो, ये 98 रुपये की एक्चुअली में लॉस हो रही है। तो लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया कि लॉस इंटू 100/CP, यानी हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत
बराबर हानि गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमने ये इसको मल्टीप्लाई किया और आफ्टर कैलकुलेशन में 5% हानि को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हानि लिख सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो आप हिंदी मीडियम की अपेक्षा इंग्लिश मीडियम को पढ़ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आयोग लास्ट में इंग्लिश मीडियम को ही वरीयता देता है। हिंदी मीडियम में त्रुटियां रहती हैं, शब्दों को लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आदित्य ने गाय को 8580 रुपये, आदित्य ने एक गाय को 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक है, मैंने कमाया लिखिए या प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त किया। आगे प्रश्न में दे रहा है कि वह गाय उसने कितने रुपए में खरीदी थी। वह गाय उसने कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हम प्रश्न देखेंगे दिया क्या गया है। आदित्य ने गाय को 1800 यानी सेलिंग बेच कर 8580 रुपये में बेचकर एसपी इक्वल टू दे रहा है 8580 रुपीज़ यानी 8580 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है हमारा 4%। अब हमें सीपी ज्ञात करना है। तो मैंने सीपी के लिए आपको बहुत अच्छा फार्मूला बताया था कि सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 प्लस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो आप यहाँ पे सीपी निकालने के लिए सीपी इक्वल टू एसपी हमारा जो दे रहा है 8580 इंटू 100 बाई 100। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस, प्लस 4। ये अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8580 इंटू 100 बाई 104। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8250 रुपये आपको प्राप्त होंगे। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, 8250 रुपये यही इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से इस सवाल को समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्रश्न में ये देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। प्रश्न में हम देखेंगे कि हमें एसपी प्राप्त है 8580 रुपीज़। ठीक है, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है कि 4% है, और हमें सीपी हमसे पूछ रहा है। तो सीपी निकालने के लिए हमने बताया है कि सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100। ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को बस रखना है। 8580 यानी हमारा एसपी इंटू 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस होगा, और यहाँ पे 4 8580 इंटू 100 बाई 104। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत, ये एकदम मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे मैं अगले पार्ट में आपको टफ सवाल बताऊंगा जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछी जाती हैं और बच्चे नहीं कर पाते, या तो समय ज़्यादा ले लेते हैं, या तो ऑप्शन उनके नहीं सही होते, या तो वो सवाल को नहीं समझ पाते हैं। अब ये तो हमने सीपी निकालना बताया। अगला जो प्रश्न है वो एसपी मेथड पे है कि एक कुर्सी को, मान लो कोई कुर्सी है, एक कुर्सी को कह रहा है कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर, 873 रुपये में बेचने पर
10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा सीपी दिया हुआ है, ठीक है, और लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 10%, हमसे एसपी पूछ रहा है। तो एसपी इक्वल टू हमने बताया है कि सीपी इंटू प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बाई 100, ये हमने आपको मेथड बताया हुआ है। ठीक है, तो हम इसी पे आराम से रख देंगे। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 873 और 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे 100 माइनस 10 यानी 90 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 90 बाई 100। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आप एसपी निकालते हैं, ठीक है, जब भी आप एसपी निकालते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा चेंज कर दीजिए कि हमने मान लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज, इसकी लॉस परसेंट 10 है, यानी वो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगी वो 90% पे बेचा है, यानी इसकी 90% की वैल्यू 873 रुपये है। तो अब ये पूछा है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए हमने बताया है कि एसपी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सवाल को रख देंगे, ये ऐसे इस मेथड से लगेगा और इसका जो आंसर होगा वो 970 रुपये हो जाएगा। अगर मैं इस सवाल को, चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको और शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताता हूँ, ये आप खुद से भी इसको सोच सकते हैं। कह रहा है कुर्सी को 873 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है, यानी ये कितने बेचा है, 90% पे। अगर 90% की जो वैल्यू है वो 873 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप इसका तिर्यक डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही करना है कि अगर 90% यानी 10% हानि बेच रहा है, तो यानी 100 माइनस 10, 90% पे अगर बेच रहा है 873 रुपये में, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 873 इंटू 100 बाई 90 कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 970 रुपये। और इसके पहले की जो सवाल थी, या मैं एक सवाल को और आपके सामने रख रहा हूँ कि मान लीजिए एकदम अब फास्ट हो जाइए अब, क्योंकि आपको फार्मूले सारे रट गए होंगे और अब हम सवाल को केवल सॉल्व करना है कि मान लो गाय को आदित्य ने गाय को इतने में बेचा था, ठीक है, और उसको 4% का प्रॉफिट हुआ था, तो उसकी सीपी क्या थी। अब मान लो कि 104%, चूँकि 4% प्रॉफिट भी बेचा था, तो हम 104% की जो वैल्यू है वो इतनी है, तो अब 100% की कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप सवाल को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कि 104% की अगर वैल्यू 8,580 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, और आप यहाँ से अच्छे तरीके से गुणा करके 8250 रुपये प्राप्त कर सकते। आपको कोई मेथड नहीं लगाना है, कोई सीपी कोई एसपी नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य या विक्रय मूल्य 8,580 रुपये है और उस पर 4% का लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रही है, तो उसकी सीपी क्या है यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप ऐसे सोचते हैं कि ये किसी वस्तु पे जो 4% की लाभ हो रहा है यानी वो 104% पे बेची गई है और 104% की वैल्यू आपको दे रहा है 8,580 रुपये, तो उसकी 100% यानी जो एक्चुअल प्राइस थी 100% का कितना होगा, आप तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरी ट्रिक है, इससे आप सारे सवाल को लगा सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब मान लीजिए
अब अभी आपने देखा कि डायरेक्ट या तो प्रॉफिट पूछ रहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, या तो आपसे पूछ रहा था कि लॉस परसेंटेज कितना होगा। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ ले और लॉस परसेंटेज भी पूछ ले, ये मैं ऐसे ही प्रश्न को आपके सामने रखूँ, बेसिक सा प्रश्न है और इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे, कि 5% लाभ हो। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वह घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। तो ये देखेंगे कि हम इसने 10% हानि में बेची, यानी ये डायरेक्ट आप इसको लगा लेंगे CP इक्वल टू SP इंटू 100 प्लस माइनस। ठीक है, ये फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फार्मूलों को याद कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2880 बाई 19 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे SP है, ये सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे 100 प्लस जो यहाँ पे हमने एक मेथड बताया था प्रॉफिट और लॉस का, तो यही हमने फॉलो किया, 10% को घटा दिया है तो ये 90 आ जाएगा। अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 9 से आप भाग देंगे, 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18, 3200 रुपये आपको प्राप्त होंगे। अब कह रहा है कि वह कितने परसेंटेज में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। ठीक है, तो लाभ के लिए कितने परसेंट में बेचे 5% का लाभ हो, तो 100 प्लस 5% कह रहा है। ठीक है, प्लस 100 इंटू 3200। ठीक है, अब यहाँ चूंकि हानि था, हानि नीचे रहती है और प्रॉफिट यहाँ पे ऊपर रहता है, तो 3200, 2 जीरो आप काट दीजिए, और 105 इंटू 32 जब आप इसको करेंगे तो आपको पता 3360 रुपये। आप एक बार और समझ लीजिए कि कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी वो 90% में बेच रहा है। ठीक है, 90% बेच रहा है, तो हमने यहाँ पे 90% को नीचे ऐड कर दिया, क्योंकि हमने बताया था कि 100 माइनस लॉस। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने में बेची जाए 5% का लाभ हो, तो हमने इसकी एक्चुअल प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल लिया। अब कॉस्ट प्राइस पे कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो, तो 5% लाभ निकालने के लिए यानी 100% पे बेची जा रही थी, तो हमने 5% जब और ऐड किया तो ये उत्तर प्राप्त हो गया। ये था एक बेसिक फार्मूला जो आप निकाल सकते, लेकिन मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि एक घड़ी का 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 90% की जो वैल्यू है, 90% की जो वैल्यू है, 90% की जो वैल्यू है वो है 2880 रुपये। तो आप 100% की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 2880 ये 2880 गुणते 100 बटे 90 कर देना। जब आप इससे कट जाएगा, उसके बाद
इसको डिवाइड करेंगे 32, ये आ जाएगा 3200। ठीक है, ये आपको ऐसे डायरेक्ट निकालिए। अब कह रहा है 105% यानी 5% लाभ मतलब 105%। ठीक है, अब ये 100% की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 3200 रुपये, और 105% की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप तिरिया गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 0 0 ये 3360 रुपये आपकी प्राइस आ जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू वहीं से आप प्रश्न से ही इसको निकाल सकते हैं। और एक प्रश्न हम रखते हैं इसमें, मतलब कि आप ये देखेंगे कि दिया है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को ₹75 अधिक प्राप्त होते हैं। ₹75 अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी CP इसका कितना होगा, ये प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि इसका मान लेते हैं कि वस्तु का CP जो है वो x है, वस्तु की जो CP है वो x है। अब 5% हानि बेच रहा है तो इसका मतलब है कि 95x/100, और ये 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110x/100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 75 है। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे चूँकि ये 110 प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो प्रॉफिट CP निकालने के लिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं 110x/100 माइनस 95x/100 इक्वल टू 75। ठीक है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि 110x माइनस 95x/100 इक्वल टू 75। अब ये हो जाएगा 15x इक्वल टू ये हो जाएगा 7500 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7500/15, x की वैल्यू जो आएगी। ठीक है, और ये x यानी वस्तु की जो लागत मूल्य थी, जो क्रय मूल्य था वो 500 रुपये था। मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, यानी 5% हानि मतलब होता है कि 100 माइनस 5 यानी 95x। हमने CP की वैल्यू x मान ली थी। ठीक है, और कह रहा है अपेक्षा 10% प्रॉफिट, यानी 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 प्लस 10 यानी 110। अब कह रहा है कि इन बेची जाती है तो 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो CP बताइए, यानी वस्तु के क्रय मूल्य बताइए। इसको हमने बस सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ये इसका जो LCM होगा वो 100 होगा, और इसको ये 110x में 95x को जब घटाएंगे तो 15x प्राप्त होगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा जो 7500 रुपये आएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू यानी x की वैल्यू अर्थात CP की वैल्यू, x इक्वल टू CP यहाँ पे हमने माना है, या तो CP इक्वल टू x।
तो x की वैल्यू जो आई है वो हमें 500 रुपये प्राप्त हुई, यानी CP यानी जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 500 रुपये होगा। ये तो एक बेसिक मेथड था। यदि हम इसी सवाल को सॉल्व करें कि 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% 5% हानि की अपेक्षा 10%, यहाँ पे 5% हानि की अपेक्षा कह रहा है 10% लाभ पर बेची जाती है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आप आसानी से लगा सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 10 = 15। ठीक है, अब कह रहा है कि 15% इक्वल टू कितना दे रहा है, 75 रुपये। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। पहले पर उसे 25% की हानि हुई तथा दूसरे पर उसे 25% का लाभ हुआ। पूरे सौदे के दौरान लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो अस्तित्वहीन होता है, यानी उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम कैलकुलेशन उसको नहीं ऐड करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि पूरे सौदे के दौरान हानि या लाभ जो भी हुआ हो उसे हमें कैसे ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि यदि सेम हानि हुई है और सेम लाभ हुआ है, यानी अगर हानि का परसेंटेज और लाभ का परसेंटेज दोनों सेम है तो पूरे सौदे के दौरान हमेशा लाभ नहीं होता है, हानि ही होती है। यानी अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपका 25 दिया है और लॉस का परसेंटेज आपका 25 दिया है तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस बाई 10 और पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस दिया है हम उसको यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, और जोड़ते नहीं, अगर सेम है तो उसको लिख लेते हैं, प्रॉफिट हुआ हो लॉस हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 25% का लाभ और हानि हुआ है, बटे में 100 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 यानी 625 होता है और 10 का जो होता है वो 100 होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो विक्रय मूल्य होता है यानी SP होता है उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी वो अस्तित्वहीन होता है। और हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए पूरे सौदे के दौरान ये करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है यहाँ पे ऊपर लिखते हैं और बटे में 10 और टोटल का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है कि कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये आंसर प्राप्त हुआ है। और एक टाइप का हम और देखेंगे कि कभी कभी त्रुटि हो जाती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन जब मैं यहाँ पुटअप करूँगा तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार, कोई दुकानदार है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, और कह रहा है कि परंतु एक किग्रा की जगह पे, परंतु एक किग्रा की जगह पर 900 ग्राम तोलता है। अब पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
अब चूंकि दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो इस हिसाब से यानी जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर सेम है तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा त्रुटि हो रही है, ठीक है, यानी मिस्टेक हो रहा है, यानी वो 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया, एक आप फार्मूला यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं फार्मूले को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लाभ परसेंट बराबर जब कंडीशन इस तरह से हो कि वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचे डिफरेंस आ रहा हो कि 1 केजी के जगह पे वो 9 केजी ही बेच रहा है। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, जो त्रुटि हो रही है त्रुटि लिखेंगे प्लस 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस त्रुटि, या जो सत्य माप है, सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100। अब आप ये देखेंगे त्रुटि कितने की हो रही है, त्रुटि हो रही है 100 ग्राम की, त्रुटि कितने की हो रही है, 100 ग्राम की हो रही है, 100 ग्राम की त्रुटि हो रही है, क्योंकि 1 केजी है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, और ये बेच कितना रहा है 900 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 900 ग्राम हम माइनस करेंगे तो 100 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे त्रुटि जो हो रही है वो 100 ग्राम की हो रही है, और हमारा जो सत्य माप है यानी जो एक्चुअल माप है वो है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम, और फिर यहाँ पे त्रुटि हो रही है 100 ग्राम की, और इंटू में 100। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 100 इंटू 100 बाई 900, और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 100 बाई 9 आएगा, और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 11 9 99 बटे %, ठीक है, यानी इतना वो लाभ कमा रहा है, त्रुटि बस कमा रहा है, क्योंकि इसमें 2 टर्म होते हैं, पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म है। इसमें कह रहे हैं एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर ही यानी बेचता है, यहाँ पे CP इक्वल टू SP दे रहा है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में आप देखेंगे, परंतु 1 केजी की जगह पे वो पर 900 ग्राम ही तौल रहा है, ठीक है, यानी वो 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी 100 ग्राम वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये 100 ग्राम का अगर हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू M और R माइनस M इंटू 100, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। R मतलब होता है जो राइट है, मतलब जो एक्चुअल है, सत्य माप है वो, और ये जो मिस्टेक है वो है, ठीक है। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न मैं जब अगला पार्ट बनाऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको 10 से 20 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पेशली CGL का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कम समय के होते हैं, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा समय भी लेते हैं, होते कम समय के हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे दोस्त, हमारे विद्यार्थी इन प्रश्नों में उलझ कर रह जाते हैं और प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। कल जो होगा वो टोटली न्यूमेरिकल पे आधारित होगा, और उसमें पिछले कई वर्षों में, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे, कुछ नई ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, इसलिए आप नोटिफिकेशन यानी बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल ड्रीम अचीवर।